तो तुम आज इस वीडियो में आ ही गए। तुम इस वीडियो पर आए हो, इसे सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुमको सुनना है, तुम्हें देखना नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि इस वीडियो को सुनने से पहले हेडफोन लगाओ और आंखों को बंद करो और मेरी आवाज को महसूस करो। तुम बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तुम उन्हें देना चाहते हो, देते हो, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो। कई बार तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर ऐसे क्या गुण नहीं हैं जो मुझे सफलता नहीं दिला पा रहे, या उन लोगों के पास ऐसे क्या गुण हैं जो सफल हो पा रहे हैं। यही समझाने के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम कुछ चीजों को समझो कि जिन लोगों ने सफलता पाई है, क्या वो चीजें तुम महसूस कर पा रहे हो या तुमने कभी की हैं। अगर तुमने की हैं तो तुम समझ लो कि तुम उस सफलता की राह में हो। अगर तुमने नहीं की तो तुम अभी सही रास्ते पर नहीं हो। तो सुनो, जो लोग सफल होते हैं वे अक्सर अपने ऊपर भारी दबाव महसूस करते हैं। उनका मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। यह दबाव उन्हें हर समय उच्च मानकों तक पहुंचने की भावना देता है। मानसिक शांति बनाए रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। क्या तुमने ऐसा कभी महसूस किया? अगर नहीं तो मतलब तुम अपने आप को अभी उस लेवल का मान ही नहीं रहे कि तुम सफल हो पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर एक दबाव होना चाहिए, एक अपने लक्ष्य के प्रति तनाव होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है और इसकी कीमत अभी मैं चुका नहीं पा रहा हूं। अभी मैं पढ़ने के समय को गिन रहा हूं। पढ़ने के समय को मैं काउंटडाउन जैसे कर रहा हूं कि मैं 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे नहीं। जिसको सफलता पानी है वह समय गिनेगा नहीं, वह सफलता पाने के लिए जितना अपना एफर्ट दे सकता है वो देगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे रहे हो तो फिर अपने आप से सवाल पूछो ना कि सफल क्यों नहीं हुए। इसका मतलब तुमने अभी वो चीज नहीं की है। मैं ये नहीं कहता कि तुम दबाव लो। दबाव भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तुम्हें सकारात्मक दबाव लेना है कि नहीं, मुझे ये परीक्षा निकालनी है, मुझे यह सेवा लेनी है, मुझे ये रैंक लेनी है, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही पढ़ना क्यों ना पड़े। अगर तुम 4 घंटे ही पढ़ रहे थे तो 4 घंटे के बराबर तुम रिजल्ट पा रहे हो, तो सोचो ना कि अगर तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हें रिजल्ट 8 घंटे के जैसे मिलेगा। अगर तुम वही कर रहे हो जो तुम पहले करते थे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पहले मिलता था। आत्मसंशय, लगातार तुम अपनी क्षमता के ऊपर सवाल उठाते रहो। तुम अपने आप से कभी संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने आज पढ़ लिया बहुत है। नहीं, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास की कमी हल्की सी होनी चाहिए कि नहीं, मैंने अभी सब कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर तुम ये सोच लो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, तो एग्जाम हॉल में जाओगे, पेपर देखोगे, समझोगे नहीं, अच्छा ये तो सही होगा, ये तो गलत होगा, गलतियां करके आओगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम खुद से सवाल करो ना कि तुमने ऐसा किया होगा, तभी तो तुम सफल नहीं हुए। तुमको
हर मुद्दे पर एक संशय रखना होगा कि ऐसा ये क्यों। अगर वो क्यों तुमने अपने अंदर ला लिया तो तुमने दूसरा कदम बढ़ा लिया। समय का प्रबंधन कैसे करना है। तुम समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त रहते हो। तुम ना तो खाते हो समय से, ना तो पानी पीते हो, ना तो टहलने जाते हो। तो तुम मशीन तो हो नहीं। अगर मशीन भी हो तो तुम ध्यान रखो, मशीन को भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। बिजली की नहीं तो ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की नहीं तो बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तुम केवल पढ़ रहे हो, ना तो ढंग से खाते हो, ना तो पानी पीते हो, ना टहलने जाते हो। तुम्हारा शरीर भी तो एक मशीन है। इसको ऊर्जा कहां से आ रही है? क्या किताबें तुम्हें ऊर्जा दे देंगी? नहीं, तुम्हें पढ़ने के साथ साथ इसमें अपने शरीर में ईंधन भी डालना पड़ेगा। तुम लगातार इससे काम तो ले रहे हो, लेकिन उसमें ईंधन कहां डाल रहे हो मेरे मित्र? समझो। अब अगले चरण में आते हैं। चिंता। चिंता चिता समान है। चिंता और चिता में क्या अंतर है? तुम कहोगे कि बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर उसके हिंदी शब्द में जाओ तो एक बिंदी का अंतर है। चिंता अगर तुम्हें आ गई और तुमने विचार करना प्रारंभ कर दिया तो वह तुम्हें चिता तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परीक्षा के दौरान तुम बहुत चिंता करते हो, भविष्य में क्या होगा, अगर नहीं आया रैंक तो, मुझे सेवा नहीं मिली तो, नौकरी नहीं मिली तो। ऐसा सोचकर तुम अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगते हो कि मेरा तो होगा ही नहीं। समझो बात को। जिन्होंने परीक्षाएं निकाली हैं, जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने रैंक 1 पाई है, उनके 4 हाथ, 4 कान, 4 मुंह, 4 नाक नहीं थे। उनके भी तुम्हारे ही जैसा शरीर था, या हो सकता है कि तुम्हारे से कम भी रहा हो। कई लोग तो दिव्यांग भी रहते हैं, या हो सकता है तुम भी दिव्यांग हो। अगर नहीं हो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम दिव्यांग नहीं हो। नहीं, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो पढ़ नहीं सकते, वो सुनकर चीजों को याद करते हैं। तो कम से कम तुम्हारे पास ये मजबूरी तो नहीं है, फिर भी तुमको टेंशन है कि तुम्हारा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? जब सोचोगे ही नहीं तो कैसे नहीं होगा? उदाहरण के तौर पर तुमको अपने घर से मुंबई जाना है या हैदराबाद जाना है, तो क्या तुम्हें घर से मुंबई या हैदराबाद दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। अगर तुम मुंबई के हो तो ठीक है, तुमको दिख रहा होगा, हैदराबाद के हो तो दिख रहा होगा। लेकिन तुमको दूसरी जगह जाना है तो वो जगह तुमको नहीं दिख रही है। तुम क्या करोगे? तुम उस रास्ते पर चलोगे। जहां तक रास्ता दिखता जाएगा वहां तक तुम चलते जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे जाऊंगा, ये जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक पहुंचने के बाद उसके आगे का रास्ता दिखने लगेगा। तो ये तुम पढ़ाई के साथ भी करो। तुमको जहां तक रास्ता दिख रहा है, तुम्हारा रास्ता अभी है एग्जाम। जैसे अगर बात करें बड़ी परीक्षाओं की तो प्री मेंस, तुम्हारा अभी रास्ता प्री का है। तुमको प्री का रास्ता दिख रहा है, तुम प्री पर फोकस कर लो। तुम उस रास्ते पर पहुंच जाओ। जब वहां पर पहुंच जाओगे तुमको मेंस का रास्ता दिखेगा। अब तुम प्री और मेंस की तैयारी कर ही नहीं रहे हो, सीधे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले पहली सीढ़ी तो चढ़ो। इसलिए जहां तक रास्ता तुमको दिख रहा है वहां तक तो चलो, उसके बाद जो दिखेगा तब फिर चल देना। और एक बात, तुमको मैंने पहले ही कहा था कि तुम मशीन नहीं हो, तुम थकते हो। क्योंकि मशीन के भी पुर्जे एक बार घिस जाते हैं तो तुम्हारे भी पुर्जे घिस जाते हैं। दिमाग है,
थोड़ा दिमाग को आराम भी दिया करो, सोया भी करो, लेकिन इतना भी नहीं कि दिमाग ही सो जाए। मतलब अपने शरीर को आराम दो, दिनचर्या बनाओ। अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं इस शरीर रूपी मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या इसके लिए कोई सर्विसिंग का काम कर रहा हूं कि नहीं। जिस दिन ऐसे सवाल तुमने करने प्रारंभ कर दिए, तुम सफलता की राह में आगे बढ़ जाओगे। चलो, आज इतनी दवाई तुम्हारे लिए काफी है। फिर कभी मिलते हैं, फिर कभी और कुछ सुनाते हैं। तब तक अपनी परीक्षाओं की तैयारी करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। फिर मिलते हैं दोस्त। और अगर तुमको इसी तरह अच्छी जानकारियां सुनना पसंद हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। तुम्हें हर नए मुद्दे के बारे में कुछ ना कुछ अवगत कराया जाएगा। तो चलो चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं।